अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयासी। अभी एक ऐसी खबर निकल के आई है कि जिस खबर को सुनने के बाद यकीनन आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक मुसलमान अपनी मस्जिद के इमाम के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। यानी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हो, क्या उस इमाम को कत्ल कर सकता है कोई दूसरा मुसलमान? मैं आपके सामने पूरी खबर रखता हूं और आप इंसाफ से बताइएगा कि ऐसे इंसान के साथ जिसने मस्जिद के इमाम को कत्ल किया हो, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए और उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खबर यह है कि आसाम में फजर के बाद मस्जिद में इमाम का बहीमाना कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने जाती रंजिश बताया, ताहम पूछगछ जारी है। खबर यह है कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम अहमद, जिसकी उम्र 42 साल है, मकामी रिहायशी है, इतवार की सुबह नमाज के दौरान चाकू से मस्जिद में दाखिल हुआ और मौलाना तहजीबुल इस्लाम पर कई वार किए। एक 55 साला इमाम को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौलाना तहजीबुल इस्लाम का ताल्लुक बिहार के पूर्णिया ज़िले से था और वो तिनसुकिया के मुकिम कोलाबारी इलाके की एक मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहे थे, मस्जिद में इमामत कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम, जिसकी उम्र 42 साल है, जो कि मकामी रिहायशी है, वहीं का रहने वाला है, इतवार की सुबह की नमाज के दौरान चाकू से मस्जिद में दाखिल हुआ, चाकू के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और मौलाना तहजीबुल इस्लाम पर कई वार किए। इमाम साहब मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुलजिम कत्ल का हथियार छोड़कर फरार हो गया। हमने उससे शनाख्त किया और हिरासत में ले लिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुलजिम इब्राहिम अहमद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 302 यानी कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और हम उससे मज़ीद पूछगछ कर रहे हैं। तिनसुकिया ज़िले के ASP ने बताया कि मकामी लोगों ने बताया कि चंद रोज़ पहले दोनों में ज़बानी कलामी तबादला हुआ था, यानी उस कातिल के और इमाम साहब के दरमियान कोई ज़बानी बातचीत हुई और अहमद ने इमाम साहब को जान से मारने की धमकी दी थी। हमने इमाम से पुलिस को इत्तला देने को कहा, यानी वहाँ के जो उनके मुख्तदी हजरात थे, उन्होंने कहा इमाम साहब आप पुलिस को इत्तला दे दीजिए कि इस शख्स ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह हिफाजत करेगा। बेशक उनका यकीन अल्लाह की ज़ात पर था कि अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है, अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। बेशक अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है, लेकिन उस वक्त में इमाम साहब को पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए थी। खैर, आगे लिखा है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा वाक़या हो सकता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा वाक़या हो सकता है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजह ज़ाती मामला हो सकती है, ताहम वो कत्ल की असल वजह जानने के लिए मुलजिम से पूछगछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इमाम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उसके अहले खाना को मुत्तला कर दिया गया है और उन्हें लाश लेने के लिए आसाम आने को कहा है। इस दौरान मकामी लोगों ने मुलजिम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलजिम को हॉलीडे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। ये पूरी खबर थी। कौन सा दौर आ गया है मेरे दोस्तों कि एक मस्जिद का इमाम मस्जिद के अंदर महफूज नहीं है। यानी एक उम्मीद नहीं की जा सकती इस बात की कि एक मुक्तदी जो रोज़मर्रा अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हो और वो उसके लिए दिल के अंदर इतना नापाक इरादा लिए हुए हो कि मौका लगेगा तो जान से मार दूंगा,
कोई भी बात है, बात लीजिए, बात दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी हमला कर देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला मरहूम इमाम साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद वाला फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों, ये दौर कौन सा है कि एक इमाम अपनी मस्जिद के अंदर महफूज नहीं है और ये कौम इतनी बड़ी जालिम और जाबिर है कि ये अपने मस्जिद के इमामों को नहीं छोड़ रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप बताएं कि ऐसे इंसान के साथ जिसने अपनी मस्जिद के इमाम के साथ ऐसा सलूक किया हो, ऐसे इंसान के साथ क्या सलूक होना चाहिए और ऐसे इंसान को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में कड़ी पहल करेगी और ऐसे इंसान को कानून सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर देगा। लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अपनी अपनी मस्जिदों के हुजरों को बहुत महफूज तरीके से बनाइए ताकि आपका इमाम बिल्कुल सेफरेट उसके अंदर रह सके। और उन तमाम अइम्मा हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग ऐसी जगहों पर इमामतें कर रहे हैं कि जहाँ पर वो महफूज नहीं हैं, यानी उनकी मस्जिदें बस्तियों से दूर हैं और वो रात को आते हैं जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी पूरी तरीके से एहतियात रखें, बहुत मोहतात होकर रहने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम सबकी हिफाजत फरमाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।